कहीं पर अगर एक कॉलेज भी खुल जाए तो यह बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि बिहार में 211 कॉलेज एक साथ शुरू हुए हैं। ये कितना बड़ा दिन है और कितनी बड़ी ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब बिहार में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है। ज्यादातर प्रखंडों में अब डिग्री कॉलेज हो गए हैं, यानी कि अब बिहार के छात्रों को ग्रेजुएशन करने के लिए कम से कम अपने ब्लॉक से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर ये कोई ओवरनाइट का काम नहीं है। ये एक दिन में केवल घोषणा करके इस काम को नहीं किया जा सका है और इसके लिए लंबे समय से प्रयास हुए हैं। हालांकि अभी भी जो पुख्ता तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है, वो नहीं हो पाई है। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि एक माइलस्टोन इस बड़े फैसले से बिहार की शिक्षा जगत को आज मिला है और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बिहार की शिक्षा जगत के लिए यह ऐतिहासिक लम्हा है जब भागलपुर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक साथ 211 डिग्री कॉलेज की शुरुआत कर दी। अब हर प्रखंड में अपना डिग्री कॉलेज है और अब लड़कों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जिनके पास संसाधन नहीं होते थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, जिनके पास दूसरी जिम्मेदारियां होती थी, दूसरी दिक्कतें होती थी, वो बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते थे। कई बार तो कॉलेजों में एडमिशन नहीं होता था। उनके लिए अब अपने ही ब्लॉक में अपनी पढ़ाई पूरी करने का रास्ता बिहार सरकार ने, दरवाजा बिहार सरकार ने खोल दिया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में आज भी बिहार में लड़कियां अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। उन लड़कियों के लिए भी अच्छी खबर आई, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हर अभिभावक अपनी लड़की को दूसरे शहर शिफ्ट कर या दूसरी जगह पर भेजकर नहीं पढ़ा पाते थे। कई बार इच्छा शक्ति, कई बार माहौल, कई बार समाज और कई बार संसाधन आड़े आ जाते थे। अब उनके लिए भी अच्छी खबर है कि या तो आपके पंचायत में ही कॉलेज हो गया है या फिर आपके बगल वाले पंचायत में कॉलेज हो गया है, अपने ब्लॉक में कॉलेज हैं। अब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर घोषणा की थी कि अब हर प्रखंड में अपना डिग्री कॉलेज बनेगा। उसके लिए 10+2 स्कूल को चिन्हित किया गया और उसमें ही डिग्री कॉलेज की शुरुआत की गई। हालांकि मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, पुख्ता व्यवस्था नहीं हो पाई है। और सबसे पहली बात तो यह है कि अभी ज्यादातर कॉलेजों की इमारत नहीं बन पाई है और उसके बाद शिक्षक बहाल नहीं हुए हैं। अब आप कहेंगे कि जब शिक्षक ही बहाल नहीं हुए हैं तो पढ़ाई कैसे हो रही है। देखिए, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर दी है। यानी अब इन कॉलेजों में एडमिशन हो सकेगा और पढ़ाई भी होगी। पढ़ाई ऐसे होगी कि कई जगहों से प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स को पदस्थापित किया गया है, डेपुटेशन पे भेजा गया है उनके कॉलेजों से। वो फिलहाल पढ़ाएंगे और जब नए शिक्षक आ जाएंगे तो फिर वो वापस अपने कॉलेजों में चले जाएंगे और नए जो शिक्षक होंगे वो इन कॉलेजों में कामकाज संभाल लेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार सरकार ने संविदा पर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकाली है और उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही ये बहाल होंगे, 1 साल के लिए इनका चयन हो रहा है और अगर इनका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा तो इन्हें इनकी जो सेवा है उसको विस्तार दिया जाएगा जरूरत के हिसाब से। और ये नीति बना दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बिहार में। और जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट अपने अपने कॉलेजों में जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये जो संविदा कर्मी होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो इस तरीके से एक व्यवस्था सरकार ने बनाई है कि जो डिग्री कॉलेज खुले हैं उसमें शिक्षक आए और पढ़ाई शुरू हो। निश्चित तौर पर देखिए, अगर आज ही कॉलेज की घोषणा हुई है, आज ही सारी व्यवस्थाएं उसमें नहीं हो सकती हैं। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी तैयारी हो ही रही थी तो इसे 1 महीना और टाल दिया जाता या 1 महीना पहले ही शिक्षकों की बहाली हो जाती, तमाम बुनियादी चीजें हो जाती, तो ये जो आज का दिन है ये और बेहतर हो जाता। आपको बता दें कि विपक्ष इस बात को लेकर निशाना भी साध रहा है कि ये कैसी पढ़ाई है, क्योंकि ना तो इमारत है, न संसाधन है, न टीचर्स हैं, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। मैंने आपको बताया कि पढ़ाई ऐसे होगी, यानी कि अभी डेपुटेशन के टीचर पढ़ाएंगे, बाद में कॉन्ट्रैक्ट के टीचर आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद परमानेंट बहाली होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो आकर कामकाज संभालेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात मिली है और मैंने पहले ही कहा कि एक कॉलेज खुलना बहुत बड़ी बात है। 211 कॉलेज अगर एक साथ खुल रहे हैं तो निश्चित तौर पर इससे बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए और कुछ नहीं हो सकती। आपको बता दें कि जितनी भी नियमितें हैं, सरकार जितना भी आपके लिए करती है,
शिक्षा में जो कुछ भी काम हुआ है उससे बड़ी सौगात, उससे बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपका बच्चा सीमित संसाधनों में भी पढ़ पाता है, डिग्री हासिल कर पाता है और बेहतर पढ़ाई कर पाता है, तो आप ये समझिए कि आपने जो टैक्स दिया था सरकार को, उसका हक अदा हुआ। अब आपको निगरानी रखनी है कि कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई होती है या नहीं, उसके लिए क्या तैयारी होती है। सम्राट चौधरी ने कहा भी है आज भागलपुर से कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार निगरानी रखेंगे कि केवल डिग्री कॉलेज खुले नहीं, उसमें बेहतर पढ़ाई हो। तो अगर इन कॉलेजों में बेहतर पढ़ाई होती है, तो निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए बड़ी सौगात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।